Hello everybody and welcome to Next Toppers. My name is Tapur Omar, your chemistry educator, your Miss Exception and मैं आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम जानेंगे सारी की सारी नेम्ड रिएक्शंस की अगेन ट्रिक, कुछ अजीबोगरीब सी ट्रिक बना के हम इसको याद करेंगे ताकि हमें ये रिएक्शंस एग्जाम में, वैसे तो बहुत डिटेल में हमने ऑलरेडी सारी चीजें कवर करी हुई है, लेकिन इन रिएक्शंस को ताकि हमें एग्जाम में याद रहे, टाइम पे हमें याद आ जाए यार कहाँ से क्या प्रोडक्ट बन सकता है, तो उसके लिए हम कुछ ट्रिक्स समझेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद नेम्ड रिएक्शंस ऑफ आवर चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर। मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ कि आपने पहले भी बाकी चैप्टर्स की नेम्ड रिएक्शंस देख ली हैं। ठीक है, सबकी ट्रिक जान के ही जाना एग्जाम में। चलो भाई, तो सबसे पहले हमारे पास डाउस प्रोसेस, मैं इसको बोलती हूँ डाउल्फिन की प्रोसेस। डाउल्फिन क्या होता है? जैसे डॉल्फिन होती है ना, तो हम इसको देसी लैंग्वेज में डाउल्फिन बोल सकते हैं, है ना। तो डाउस प्रोसेस जो है ये फिनॉल बनाने के काम आता है। सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है, डाउस प्रोसेस फिनॉल बनाने के काम आता है। तो मतलब ये अल्कोहल फिनॉल ईथर वाली रिएक्शन है मैम, कंफर्म है ना। तो बेंजीन उठा लो, हमने उठा लिया अपने पास क्या, हमने उठा लिया बेंजीन। कौन सा बेंजीन उठा सकते हैं? हम उठा सकते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो हमने उठा लिया भाई क्लोरोबेंजीन। अगर इस क्लोरोबेंजीन को आप पास करोगे, अच्छा ये चीज याद रखना, इस चैप्टर में आपको, ये क्या हो गया, चल रहा है ना वीडियो, चल रहा है। इस चैप्टर में आपको नेम्ड रिएक्शंस जितनी भी मैं पढ़ाऊंगी वो तो ठीक है, बट साथ ही साथ कई रिएक्शंस में टेम्परेचर प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है, जिनमें से एक रिएक्शन ये है। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर प्रेशर याद रखना है। इसे आप पास करते हो 2 टाइम्स NaOH से, है ना। तो डाउल्फिन वाली रिएक्शन याद रखना। ठीक है, 623 केल्विन टेम्परेचर लोगे, 300 ATM के आसपास प्रेशर लोगे। ठीक है, 300 ATM के आसपास प्रेशर लेते हैं हम इसमें, तो ये बन जाता है फिनॉल। वैसे तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना, बट आप डायरेक्ट चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे फिनॉल बनेगा। ठीक है, अगेन सारी रिएक्शंस मैं लिखती जाऊंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते हुए चलना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट सब लोग भाई लेते हुए ही चलना। आप चाहो तो बाय प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, और यहाँ पे ये चीज याद रखना कि ये पूरी रिएक्शन में एसिडिक मीडियम हमने डायरेक्ट लिखा है। अगेन आप चाहो तो आप लिख सकते हो कि पहले यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर उसके बाद फर्दर इसमें आप जब एसिड डालोगे तो ये बन जाएगा फिनॉल। और ये एक इंडस्ट्रियल लेवल में प्रिपेयर करते हैं जब हम फिनॉल को, तब हम इस रिएक्शन को करते हैं। सो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाउस प्रोसेस का नाम से हमें इसे याद रखना है। डाउल्फिन वाली रिएक्शन, ट्रिक क्या हमने समझी, डाउल्फिन। ठीक है, मतलब कि जब हम डाउस प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो हम फिनॉल बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? फिनॉल बना रहे हैं। डाउल्फिन वाली रिएक्शन, तो हम क्या बना रहे हैं? फिनॉल बना रहे हैं क्लोरोबेंजीन से, इंडस्ट्री लेवल पे। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये रिएक्शन एज सच कोई बहुत बड़ी नेम्ड रिएक्शन नहीं है, ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है, आपने हेलोएल्केन हेलोरीन में भी पढ़ी है। ठीक है, बट यहाँ पे भी ये क्योंकि लिखी हुई है तो आपको मैं वापस से समझा देती हूँ। यहाँ पे बेसिकली हम फिनॉल के बारे में पढ़ रहे होंगे बस। ठीक है, तो बाकी सब सेम होगा, है ना। पहले आप फिनॉल का कोई एसिड ले लो, जैसे हमने ले लिया सैलिसिलिक एसिड। ठीक, अगर आपको क्या करना है, सबसे ये तो बहुत इजी है, सोडा लाइम वाली रिएक्शन होती है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये बड़ी सिंपल है। डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हटाना होता है तो सोडा लाइम लेके आते हैं। सोडा लाइम क्या होता है? मतलब NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसको लेके आओगे तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा फिनॉल। अगेन मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूं कि यहां पे हमारा बन जाएगा फिनॉल। सो दिस इज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। हर एक रिएक्शन में मैं जैसी साइड हटा करूं, आप तुरंत स्क्रीनशॉट लेते हुए चला करो। चलो भाई, डी कार्बोक्सिलेशन सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। और जब भी सोडियम फिनॉक्साइड दिखे तो आगे आप जानते हो कि थोड़ा सा H+ एसिड डालना होता है केवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विलियम सन सिंथेसिस रिएक्शन, ये रिएक्शन मुझे बहुत पसंद है, बहुत सिंपल सी कहानी है। विलियम जी का सन हुआ, उनको आ गया रोना। हाँ मैम आ गई ठीक है, मजाक कर रही थी। तो विलियम सन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियम जी का एक सन हुआ, सन का नाम है RX, उनको आ गया रोना। ठीक, मतलब मैम नहीं समझे, मतलब जैसे ही आप RX को लेके आओगे तो रोना से पास कर दो। रोना RONA होता है ना, मैं RONA को थोड़ा ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि हमें थोड़ा ये भी समझना पड़ेगा किस तरीके से रिएक्शन है ना। ट्रिक क्या मैम ने बोली, विलियम जी का क्या हुआ? विलियम जी का हुआ सन, जैसे ही उनका सन हुआ उनको आ गया रोना। RONA की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। विलियम जी का सन हुआ, उनको आ गया रोना। विलियम जी का सन हुआ, उनको आ गया रोना। ठीक है, तो विलियम का सन कौन था? RX, मतलब जैसे क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी हैलोजन है ना, और इसको रिएक्शन कराना है RONA। मैंने थोड़ा उल्टा करके लिख दिया ताकि हम ये समझ पाए कि यहां से ये ग्रुप बाहर निकलेगा, है ना, और बचा हुआ ग्रुप साथ में जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ROR। हाँ मैम, ईथर बना दिया आपने, मतलब मैंने बोला हाँ कोई भी रिएक्शन देख लो। लेट्स से मैंने ले लिया CH3Cl प्लस NaOCH3, है ना, रिएक्शन करा दी, क्या बनेगा? R क्या है हमारे पास?
ये वाला ग्रुप मैम बाहर निकलेगा, है ना, बचा हुआ ग्रुप एक साथ जुड़ जाएगा, CH3OCH3, है ना। एल्कोक्सी एल्केन के नाम से देखोगे तो मिथॉक्सी मीथेन बन गया, प्लस NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आप कोई अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हो, जैसे एक साइड CH3 लगा दिया, एक साइड C2H5 लगा दिया, चलेगा। अच्छा, अराइल के लिए एक केस है, तो याद रख लो, यहीं पे एक केस है तो यहीं पे समझ लो, कभी भी बेटा अराइल वाला ग्रुप आप लेके नहीं जा सकते, है ना। मतलब आप अराइल वाला ग्रुप यहां पे नहीं लग सकते, C6H5Cl नहीं लेके जाना, क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जल्दी नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो अराइल वाले यहाँ पे ये चीज नहीं। हाँ, अराइल दूसरी साइड आप लगा सकते हो, मतलब आप अराइल वाला ग्रुप, बेंजीन वाला ग्रुप इधर पे लगा देना, बट बेंजीन वाला ग्रुप कभी भी उधर नहीं लगाना कि C6H5Cl ले गए, क्योंकि वो ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा, बिकॉज दे आर वेरी पुअर इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। चलो भाई, स्क्रीनशॉट फटाफट से, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका भी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास एस्टेरिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशन, ईस्टर का फॉर्मेशन। एस्टेरिफिकेशन, ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे करेंगे मैम? ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे दो लोग आते हैं, दोनों, एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, अल्कोहल ले लो, अगर आप दोनों को रिएक्ट करा दो, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, थोड़े से एसिड की प्रेजेंस में होती है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, तो एस्टेरिफिकेशन, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ वाटर बाहर निकलता है। और ये रिवर्स भी कर सकते हो, क्योंकि ये अभी आप अल्कोहल फिनॉल में पढ़ रहे हो, तो अल्कोहल की एक केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा ना। बाकी ये ईस्टर के देखो प्रोडक्ट में भी आ सकता है ना, या अल्कोहल के अगर मैं अल्कोहल को फॉर्म करना चाह रही हूँ, बनाना चाह रही हूँ, प्रिपरेशन, तो भी ये उल्टा चल सकते हो आप, तभी लिखा है रिवर्सिबल, याद रखना, ठीक है। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड उठा लो, जैसे कि कौन सा उठा है? CH3COOH, सबसे फेमस एसिटिक एसिड। अल्कोहल उठा लो, CH3OH, ठीक, उल्टा लिखा है ताकि आप ये चीज समझ पाओ। यहाँ पे वाटर रिमूव होता है, वाटर, बाकी बचा हुआ ग्रुप एज इट इज लिख दो। क्या बचा? CH3COOCH3 प्लस H2O, हो गया। एस्टेरिफिकेशन, ईस्टर का फॉर्मेशन, एस्टेरिफिकेशन, ईस्टर का फॉर्मेशन। चलो भाई, ये भी हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन में आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन की भी बहुत प्यारी सी ट्रिक है, मस्त सी एकदम ट्रिक है। देखो, कोल्ब्स रिएक्शन को हम पता है क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं केबीजी की रिएक्शन, केबी भाई की रिएक्शन। आम आदमी, एक होता है आम आदमी, आम जिंदगी, और एक होता है मेंटोस जिंदगी, है ना। तो आम जिंदगी में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, पर अपने केबी भाई को जो रिक्वायरमेंट है, केबी मतलब कोल्ब्स रिएक्शन, तो केबी से हमें याद रखना है कोल्ब्स रिएक्शन। केबी भाई की जिंदगी में कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब इनको रिक्वायरमेंट है, तो केबी और कार्बन डाइऑक्साइड याद रहेगा। अब यार एक बात बताओ, एसिड अगर हम अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम खुश हैं एकदम लाइफ में। भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो एसिड तो बनेगा ही ना पेट में जाके, मतलब समझ रहे, इमेजिनरी रिएक्शन को ऐसे समझो ना, इस तरीके से समझो कि एग्जाम में जैसे ही आपको दिमाग में आए कि अच्छा यहाँ पे ये बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ये वाला फिनॉल वाला, तो दिमाग में आना चाहिए कोल्ब्स रिएक्शन में क्या क्या हो रहा होता है। तो केबी भाई जो अपना है उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते ही एसिड बन जाता है, उसके एसिड बन जाता है, ठीक। तो केबी भाई क्या चाहते हैं कि कोई इनको कार्बन डाइऑक्साइड दे दे, ठीक है मैम। तो सबसे पहले ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की है ना, तो यहाँ पे आएगा अपना फिनॉल। अच्छा, आप चाहो तो फिनॉल लिख लो, मैं सोडियम फिनॉक्साइड लिख दे रही हूँ, है ना, सोडियम फिनॉक्साइड ONA। तो केबी भाई को भी आप याद कर सकते हो, सोडियम फिनॉक्साइड ONA वाला ग्रुप है, C6H5ONA। केबी भाई का नाम है C6H5ONA। आप C6H5OH से भी कर सकते हो, ऑफ कोर्स उसी से सबसे पहले रिएक्शन दिखाई जाती है, पर आपको पता है सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनता है, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड हर बार लगाना है, तो मैं उस स्टेप को दिखा नहीं रही हूं यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो सोडियम फिनॉक्साइड उठा लो, इसको पास कर दो इससे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में, ताकि ये Na हट जाए, ठीक। तो ये एसिड बन जाएंगे, फिनॉल वाले एसिड बन जाएंगे, फिनॉल वाले एसिड बन जाएंगे, ठीक, और यहाँ पे लग जाएगा OH, तो सैलिसैल्डिहाइड बन गया, सैलिसैल्डिहाइड बन गया। किससे बन गया मैम? सोडियम फिनॉक्साइड से, सोडियम फिनॉक्साइड से बन गया सैलिसैल्डिहाइड। कैसे बना? कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। तो हमारे केबी भाई थोड़े से मेंटोस जिंदगी के इंसान है, आम आदमी को ऑक्सीजन चाहिए होती है, इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे तो कुछ तो प्रॉब्लम आएगी, तो एसिड बन जाएगा। एसिड क्या है हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास राइमर-टिमन रिएक्शन। राइमर-टिमन रिएक्शन में क्या होगा? देखो, इसकी भी एक ट्रिक है बहुत प्यारी सी। राइमर टिमर को मैं बोलती हूँ रैट, राइमर टिमर को मैं बोलती हूँ रैट, रैट RT, रैट, तो A भी लगा दिया। यहाँ पे रैट को बेहोश करना होता है। रैट को बेहोश कैसे करोगे? क्लोरोफॉर्म दे दो, सबसे बढ़िया बेहोश करने के लिए चीज है भाई, रैट को दे दो क्लोरोफॉर्म। अगर रैट को तुमने बेहोश कर दिया तो तुम कहीं जाके छुपोगे भी तो, है ना भाई, तुम गए, तुमने रैट को बेहोश कर दिया, अब तुम जाके छुप रहे हो, है ना,
समझ रहे हो? बोल रहे ना, ट्रिक्स ऐसी होगी कि तुमको हंसी आए, चाहे मजाक उड़ाओ, चाहे जो हो जाए, लेकिन एग्जाम में याद हो जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है, रैट को क्लोरोफॉर्म दे देना है। अब तुम उसको बेहोश करोगे तो हाइड हो जाओगे ना कहीं जाके, यस मैम, तो हाइड हो जाओगे। और यहाँ पे हाइड का मतलब होता है एल्डिहाइड, क्योंकि कोल्स रिएक्शन और राइमर टिमर में एक बहुत अच्छा सा डिफरेंस ये होता है। कोल्स रिएक्शन हमें इसी सोडियम फिनॉक्साइड से या बोल लो फिनॉल से हमें दे रही होती है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, और यहां पे हमको मिल रहा होता है एल्डिहाइड। और ये बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में बैठ के कि एल्डिहाइड किससे मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड किससे मिलता होता है। तो ये सिंपल सी ट्रिक है। रैट को आपने जैसे ही क्लोरोफॉर्म दिया, आप जाके छुप गए, हाइड हो गए। हाइड मतलब एल्डिहाइड, ठीक है? चलो, तो वही सोडियम फिनॉक्साइड से स्टार्ट करते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड उठा लिया, बेंजीन पे लगा है ONA, या आप फिनॉल भी ले सकते हो, ठीक है? मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रही हूं, आप चाहो तो बीच में भी प्रोडक्ट लिख सकते हो ना। पहले NaOH दे दोगे इसको, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, या ऐसे लिख दो इसको, ऐसे लिख दो इसको कि आपने क्लोरोफॉर्म दिया, CHCl3 दिया NaOH के साथ, ठीक? तो यहां पे जाके क्या बना, यहां पे बना बेंजीन, बेंजीन, इस पे लग जाएगा CHCl2, इस पे लग जाएगा ONA, ठीक है? ऐसे इसमें एक इंटरमीडिएट भी बनता है ना, कि पहले ये जो CHCl3 है ये डायरेक्ट नहीं लगता, ठीक, फिर उसके बाद ये लग जाता है, फिर उसके बाद 2 टाइम्स NaOH आप वापस से देते हो इसमें, तो 3 टाइम्स टोटल ऑफ NaOH लेके जाते हो। तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप एग्जाम में जितना मैं लिख रही हूँ उतना लिखोगे, आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट मेथड ही, आपको कोई मैकेनिज्म के थ्रू नहीं लिखना होंगी चीजें। बस आप Na हटाने के लिए बस H लगा दो, एसिड दे दो, तो यहाँ पे लग जाएगा OH, और जैसा कि हमने बोला यहाँ पे लग जाएगा CHO, है ना, ठीक है? तो ये हमारी पूरी रिएक्शन होगी। मैं वापस से बता दूं, ये CHO आया कहां से होता है, पहले तो आप NaOH 2 टाइम्स ले रहे होते हो एक्स्ट्रा में, ठीक है? बट ये हमारी रिएक्शन है, हमें क्या है, हमको तो भाई रिएक्शन समझनी है जो एग्जाम में पूछी जाएगी। तो यहाँ पे हमने फिनॉल से बना दिया सैलिसैल्डिहाइड, है ना, मैंने पीछे सैलिसिलिक एसिड ही लिखा था ना, सैलिसैल्डिहाइड लिख दिया था गलती से, देखा? फिर तुम बोलते हैं अरे मैम गलत लिख दिया, सैलिसिलिक एसिड, प्लीज इसको करेक्ट कर लो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है? और ये क्या बना है, ये बना है हमारा सैलिसैल्डिहाइड, ठीक? तो क्या दोनों रिएक्शन समझ में आई? पहले हमने क्या किया, फिनॉल को लेके आ रहे हैं, या सोडियम फिनॉक्साइड से भी कर सकते हो स्टार्टिंग, ठीक है? सोडियम फिनॉक्साइड को लेके आए या फिनॉल को लेके आए, तो पहले फिनॉल से क्या किया, क्लोरोफॉर्म दे दिया। रैट वाली रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म, रैट मतलब राइमर टिमर, तो रैट वाली रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म देते हैं हम रैट को, और फिर हाइड हो जाते हैं, छुप जाते हैं जाके। तो जैसे ही क्लोरोफॉर्म दिया, छुप गए जाके, समझ रहे हो, ठीक है? आगे बढ़ जाए तो ये बन गया हमारा सैलिसैल्डिहाइड। आगे बढ़ते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये ईथर के लिए मैंने उठाई हुई है। अगेन आप ये रिएक्शन पढ़ चुके हो, है ना, आप 11th में भी पढ़े हो, आपको मैंने हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी ट्रिक समझाई हुई है, बट स्टिल मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रही हूँ, क्योंकि ये ईथर वाले के लिए है, ठीक है? तो क्या करना है, ईथर उठा लो, बेंजीन वाला ईथर, OCH3, एनीसोल बेसिकली उठा लो, ठीक है? ये सॉरी हाँ सही है, ईथर के लिए है ना? हाँ, तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप रिएक्शन करोगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या कहता है मैम, वही जो आपने लास्ट टाइम पढ़ाया था, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होगी, या एनहाइड्रस FeCl3, ठीक? ये आता है जैसे ही, तो ये क्या करता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल फ्री करना चाहते हैं हम इस रिएक्शन में, क्या करते हैं, ट्रिक याद है लास्ट टाइम, फ्री करो, क्लोरीन को फ्री करो, इसका नारा था भाई, ये पूरा स्लोगन था, क्लोरीन को फ्री करो। तो बेसिकली ये क्लोरीन को पकड़ लेता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और ये अटैक कर देगा। ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है अपना, ये एनीसोल भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट आप बना लेना, ऑर्थो प्रोडक्ट मैं बना दे रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे लग जाएगा CH3, यहाँ पे लग जाएगा OCH3, ठीक है? आप बना लेना पैरा प्रोडक्ट, चलो लिख देती हूँ, पैरा प्रोडक्ट भी बनता है जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है? यहाँ पे लगेगा CH3, यहाँ पे लग जाएगा OCH3, ठीक? तो ये हमारी रिएक्शन हो गई ओवरऑल। एनहाइड्रस AlCl3 भी ले सकते हो, एनहाइड्रस FeCl3 भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, वही सेम मैम, फ्री करो, क्लोरीन को फ्री करो, आपको उठाना है एनीजोल, उसको आपको पास कर देना है किससे मैम, CH3COCH3 Cl, RCOCl से पास कर देना है, RCOCl से पास कर देना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, है ना? तो फ्री करो, क्लोरीन को फ्री करो, क्योंकि ये पहले पकड़ लेगा, लुइस एसिड होता है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये पॉजिटिव ग्रुप हो जाएगा। तो बेंजीन पे आके लग जाएगा, एनीजोल ऑलरेडी लगा हुआ था OCH3, और ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे COCH3, है ना, मतलब ये वाला ग्रुप जाके लग जाएगा, ऑर्थो और पैरा दोनों पे लगेगा, पैरा वाला प्रोडक्ट दिखा देना। तो दिस इज एसाइलेशन, एल्काइलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, बट स्टिल मैंने एक बार और समझा दिया, सो इफ इन केस आपको ईथर के लिए समझना है तो आप पढ़ सकते हो, है ना? तो एसीटोफिनोन बन गया एक बार एनीजोल, ठीक है? तो आप इसको लिख लेना। एंड ये हमारी सारी की सारी ट्रिक, अगर कोई ट्रिक नहीं भी पसंद आई हो ना, तो भी एक बार यार ट्राई करना। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे बोलने लग जाते हैं, ये वाली ट्रिक अच्छी नहीं थी, वो नहीं अच्छी थी, बट बिलीव मी यार,
अगर आपको सच्ची ट्रिक आती है बात अलग है, लेकिन बिलीव मी, एक बार इसको समझोगे, एक बार इसको खुद से लिख लोगे ना, ऐसे ही बोलते हुए जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, बिलीव मी आप एग्जाम में ये रिएक्शंस नहीं भूलोगे। एंड दिस इज द ओनली रीजन मैं हर चैप्टर के रिएक्शन वाइज जो नेम्ड रिएक्शन है उसकी ट्रिक समझा रही हूँ, क्योंकि ये रिएक्शंस डायरेक्ट पूछी जाती है, इनडायरेक्ट पूछी जाती है, कन्वर्जन्स में पूछी जाती है, और जब ये रिएक्शंस होती है ना तो हमें लगता है किस रिएक्शन से क्या बनता है, सारी खिचड़ी बन जाती है। और इसीलिए चैप्टर वाइज मैं आपको ये सारी रिएक्शंस की ट्रिक समझा रही हूँ केवल। सो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो भी। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले चैप्टर की नेम्ड रिएक्शंस की अलग सी अजीबोगरीब सी ट्रिक बनाएंगे वापस से। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। खत्म, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।